हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। स्पेशल हमने स्टूडेंट आपके पेट के लिए ये सिलेबस स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमारे आपके मार्गदर्शन क्लासेस पर 100% मैं गारंटेड देता हूं, आपसे बोलता हूं इस चीज़ को कि जब आप पेट का एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली आपको पता ना लगे इसी टाइप के क्वेश्चन और यही क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, तो पूरे पेट में कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो कल मैंने आपकी वीडियो में फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। उसी के हिसाब से मैं सबसे पहला जो चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन वाला वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें क्या है, हमारे पास कोई भिन्न जो होती है वो भिन्न बोलते क्या है, किसे बोलते हैं, क्या होती है भिन्न। सबसे पहले तो जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यानी हमारे पास भिन्न का मीन्स है कोई फ्रैक्शन, यानी हमारे पास कोई चीज़ बटे में लिखी हुई है यानी अपॉन में लिखी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोल देते हैं। तो जैसे अगर आपने बोला हुआ कि भिन्न को एक साधारण भिन्न में चेंज करना है आपको, तो साधारण का मीन्स होता है आपको एक सिंपल फॉर्म में आपको लेना है 3/2, 10/5 या जैसा भी 10/3। तो आपके सामने से फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मैं उस वाले क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आपके सामने लिखा हुआ है 0.6 और इसको एक साधारण भिन्न आपको चेंज करना है। तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपके सामने 0.6 लिखा हुआ ना तो दशमलव के नीचे आप 1 लिखो और जिसके दशमलव के सामने जितने भी अंक हैं, जितने भी नंबर हैं, आप उतनी 0 रख दो। तो मैंने देखा कि दशमलव के आगे एक ही नंबर, तो मैंने 1 0 रख दी और इसको मैं लिख सकता हूं यानी 6/10। और एक साधारण भिन्न में इसको चेंज करूंगा तो इसे काट लो जब तक कटे, यानी 2 से 2 × 6 और 2 × 10। यही मेरी भिन्नी कह रहा है, यही आपके पास क्या है, एक साधारण भिन्न है। तो पूरे पेट में इसी तरीके से आपको एक क्वालिफाइंग है, आपको पता है पेट, ठीक है। और फर्स्ट एग्जाम हो रहा है तो सबसे पहले उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें लेवल पर तब जाती हैं जब आपके सामने 3-4 बार कोई पेपर हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपके पास यही चीज़ें आएंगी और इन्हीं चीज़ों को आपको बस पढ़ना है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये फर्स्ट था, और सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है 6.75 है। तो मैंने आपको बताया पॉइंट के नीचे आपको 1 रखना है और जितने भी नंबर हैं 1 और 2 उसकी बस 0 रखनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास 675/100। और 5 से काटोगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15 और 5 × 25 और 5 दूनी 10। 5 से फिर काट लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 5 चौको 20। यही मेरी क्या है, एक साधारण भिन्न है। यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, जैसे बात करूं आपके सामने लिखा हुआ स्टूडेंट, नेक्स्ट है 0.2345। आपने क्या करना है, पॉइंट के नीचे 1 लिख लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 0 लिख लिया, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपके सामने 2345/1000। 5 से काट लो, 5 चौक 20, 3 बचा 34, 5 सिंग 30 और 5 नम 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब अगर कट जाएगा तो ठीक है, अगर आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। यही आपके पास क्या है, एक फ्रैक्शन है और यही आपके पास चेंज करवाना एक सिंपल फ्रैक्शन में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00024। तो बच्चे इस पॉइंट को हटाऊंगा तो इसके नीचे 1 हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख लिया। तो ये हो जाएगा 24 कितना 2 4 यानी 100 × 10⁻³ इन 3 जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो 2 से काटूंगा, ये 12 बार कट जाएगा, सॉरी 2 × 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से 6 और 2 से 25, ठीक है, इंटू 10⁻³ कितना 3। यहाँ पे दे रखा है तो यही सही है, नहीं आप इसको 1 और 0 रख के कर सकते हो, क्योंकि एक बार और कर सकता है। 2 3 6 2 पंजे 10। तो सिंपल ही आपके पास एक फ्रैक्शन है, बट ये फ्रैक्शन में लिखवा रहा है तो बच्चे आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, 25 के सामने 3 0, ये फ्रैक्शन है आपके। काट दो एक बार और कट जाएगा तो काट दो, यही आपको। तो आपके पास एक सिंपल इसमें क्या है, भिन्नों को सॉल्व करना सिखाना है और वो आपको सीखना है बस। यही पैट स्पेशल है और सारी वीडियो पैट की मिलेंगी हमारे पास, मैथ, रीजनिंग, हो सके तो आपके पास हिंदी, जीएस, जो भी स्पेशल पैट के लिए है। तो ये आपके सामने पहले क्वेश्चन के आंसर सारे आपके सामने मैंने खत्म कर दिए।
अब जैसे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि आपके पास कोई भिन्न दे रखी है ना, उस वाली भिन्न को तुम्हें जोड़ना है, उसको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो सिंपल देखो जोड़ना तरीका मैं आपको बताऊं। जैसे पहली भिन्न दे रखी है 3348, उसके बाद देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 36.4, तो आप क्या करोगे 36 पॉइंट, इसके सामने आप पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लोगे आप, जितने भी नंबर दे रखे होंगे, क्योंकि ये तो पूरा नंबर है, मैंने जीरो बढ़ा ली। पॉइंट कितना दे रखा है आपके 4 दे रखा है, तो मैंने 1 जीरो बढ़ा ली। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया। अब कह रहा है कि 9.35, तो आपको क्या लिखना है 9 पॉइंट कितना 3 और ये 5। नेक्स्ट कह रहा है 0.47, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.47 और 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्योंकि एडिशन सिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं करना। तो ये हो जाएगा 0, 0, 6 और 7, सिंपल। और अगला वाला जो दे रखा है ना वो 0.8 दे रखा है, तो 0.8 लिख लिया, पॉइंट लिख लिया। अब इनको तुम्हें सम करना है, सबका जोड़ करना है। तो देखो सबसे पहले नंबर हमारे पास क्या है 7, 6 और 3 9, 7 5 12, 1 हासिल का हो गया। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 और 1 4, 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल के 2। 10 और 2 12, 12 और 6 आप बोलोगे 18, 18 और 9 27 का 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो यहाँ पे ही पॉइंट लगा लिया। ठीक है, 7, 6 और 3 9, 7 5 12, 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 4 20 की 0 हासिल के 2, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 17 और 8, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये 25, ये क्या आपका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 और ये 3 का 3 उतार, यही आपके पास क्या है, यही सम है इसका। तो मेरा कहने का मीन्स है कि जब भी आपके पास कोई डेसिमल में कोई नंबर दे रखा होगा ना, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है तुम्हें, बस कुछ भी नहीं करना। बाकी जो सिंपल एडिशन होता है वो सिंपल एडिशन करना है, बस खत्म कहानी। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 0.874, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, ठीक है भाई, पॉइंट 2, उसके बाद कितना 96, मैं 96 ले लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है 3.5, उसके बाद 16.467 हो गया, 0.067 और 8, इसको ऐड करना है। तो देखो 8 का 8 हो गया, 7 और 7 14 और 14 और 4 18, 1 हासिल का। 6 और 2 12, 6 3 18, 24 25 और 1 26, 2 कैरी हो गया। 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 2 कैरी। ठीक है, देखो दोबारा देखो 8 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 का 8, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18 और 24 25 और 1 26, 1 हासिल। 5 और 4 9, 9 18, 18 और 8 26 और 2 26 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना। उसके बाद 6 और 3 9 और 2 कैरी है ना अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 कैरी है आपके सामने, तो 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13 और 1 कैरी थी और 1 ये 2, तो यह आ जाएगा आपका 23.868,
यानी ये आपको एडिशन करना है। अगर एक दो आगे पीछे हो जाए तो यार छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा मेनली आपके पास जो फोकस है बताने का वो है कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और तब उसके बाद आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना है। मेरा कहने का मीन्स ये है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो उसको भी देख लो। क्वेश्चन है आपके सामने 82.064 में से आपको माइनस करना है 37.8962 और इसको मैं 0 बढ़ा लो। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ रहेगा 13, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ रह गया 5, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पॉइंट लगा लिया क्योंकि यहाँ पे एक क्या लिया था, कैरी लिया था, यहाँ पे हो गए 11, 11 में 7 गया तो 4, यहाँ पे रह गए 7, 7 में से 3 गया तो 4, 44,1678 ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, किसी भी दशमलव बिंदु को एक तरह से क्या था, जोड़ना यानी योग करना, ये सब चीज़ थी इसमें। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, नेक्स्ट है दशमलव बिंदु एक आपके पास, उसको साधारण बिंदु में चेंज करना है। अब इससे पहले से करने से पहले ना क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये बताओ आप मुझे 0.333 और डॉट 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 इसका मीन्स है कोई चीज़ आगे तक, इसीलिए इसी बेस में क्या है कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 पे बार, बार का मीन्स है मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया और इसका मीन्स है कि यही चीज़ रिपीटेशन में आप कंटिन्यू चल रही है, यानी नॉन टर्मिनेट कह सकते हो आप इसको। टर्मिनेट जो रुक जाए, नॉन टर्मिनेट जो रुके ही नहीं आपके पास, चलती रहे चलती रहे चलती रहे। तो इसको अगर आपके सामने ना एक दशमलव बिंदु के साधारण बिंदु में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, जो ऊपर जो बार लग रहा है ना उसको क्या करोगे 3 बटे उसको हमेशा 9 लिखोगे। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ, काटूंगा तो 1/3, यही आपके पास एक साधारण बिंदु बन गई। जब भी बार आ जाएगा आप उसको हमेशा क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। कहीं पे बार देखे 9 लिखना है, और बार नहीं होगा, देखो बार होगा, बार होगा आप लिखना है 9, बार नहीं होगा, नहीं होगा आपको लिखना है 0। ये है आपके पास मेनली कंसेप्ट बस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 0.6767 डॉट डॉट डॉट, इसका मीन्स है बच्चे कि 0.67 पे मैंने बार लगा दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया मैंने एक जगह। और इसको मैंने बताया कि जब भी आपको इसको फ्रैक्शन लिखना है तो 6 बटे जिसपे बार हो उसको 9 लिख दो, क्योंकि 2 है तो 2 9 लिख दिए मैंने। ये आपके पास क्या है, ये आपके पे साधारण बिंदु बन गया, कहानी खत्म बन गई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.32513251 डॉट 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 डॉट। तो मेरा कहने का मीन्स है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3251 पे बार, क्योंकि ये पूरे नंबर रिपीटेशन में जा रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा तो आपके सामने लिखूंगा 3251 अपॉन 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 पे बार है तो 4 बार 9 लिख दिया मैंने। अगर 3 से काटो तो देख लो 3 1 3 और 8 24 और 3 से नहीं कट रहा, इसको यहीं पे छोड़ दो, सिंपल बिंदु है आपके पास। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो वहीं पे छोड़ दो। तो यानी मेरा कहने का मीन्स है आपको दशमलव बिंदु के साधारण में चेंज करना है ना, तो ये वाला प्रोसीजर आप अपनाओगे, ये वाले क्वेश्चन कहानी खत्म, सब कुछ चलो। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं अब इस पे जाऊंगा, क्योंकि ये चीज को मैंने क्या है आपको बताया कि टर्मिनेट यानी आपके पास बार वाली चीज थी क्या, मैंने वो समझा दिया आपको। अब बार वाले क्वेश्चन से वो करेंगे हम। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे लिखा है 0.18 पे बार है, तो आपको इसमें से कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है ना, पूरे नंबर में से वो वाला नंबर घटाना है जिस पे बार नहीं है। क्या घटाना है, इससे बार नहीं है, और नीचे क्या लिखना है, जिस पे बार है उसको 9, जिस पे बार नहीं है उसको 0। बार वाले बार है तो क्या 9, बार नहीं है तो क्या 0। तो यह आपका आ जाएगा 70/90, एक साधारण बिंदु बन गई। ये कह रहा है क्वेश्चन में साधारण बिंदु चेंज करो तुम इसको, और क्या है नहीं खत्म। जैसे नेक्स्ट की बात करूं तो 0.576 पे बार, तो पूरे नंबर में से क्या घटाना है, जिस पे बार नहीं है 57 घटाना है, अपॉन जिस पे बार है उसको क्या लिखोगे 9, जिस बार नहीं है उसको क्या लिख दोगे 0, सिंपल। तो 576 में से आपको 57 लेस करने हैं, तो 16 7 2 14 15 16 9,
यहाँ पे 6 1 519 बटे सिंपल, कुछ नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको क्या है आपको दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, 0.21254 पे बार है, तो इस पूरे नंबर में से ना उसको हटा, जिस पे बार नहीं है, 12 पे बार नहीं, मैंने 12 घटा दिया, और जिस पे बार है उसको 99 लीजिए, बार नहीं है उसको 0 लिख लिया, क्योंकि 1 और 2 नंबर पे बार नहीं है, 2 0, 2 पे बार है उसको 99, खत्म कहानी। आपने देखा कि 54 में से 2 जाएगा तो 2 4 1242 बटे 990, काट लो 2 से, 2 छिकवाए 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 निम्मा 18, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 से काट नहीं है तो यहीं पे छोड़ दो, कहानी खत्म। ऑप्शन दे रखा है वो डिपेंड करेगा कैसे ऑप्शन है, उसी के हिसाब से आंसर लगा दोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 4th क्वेश्चन कह रहा है कि 3.00772 पे बार है, तो आप क्या करोगे, जब पॉइंट से पहले कोई संख्या दे रखी होगी तो 3 प्लस कर लोगे आप उसमें, और पूरे नंबर में से 72 में से उसे घटा दो, उस पर बार नहीं है, 0 0 अपॉन कितना 99, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 72 बटे 99, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बाई 99 एलसीएम आ जाएगा, 9 3 27, 9 3 27 28 और 29, 297 प्लस के 72, तो 7 और 2 9, 7 दूनी 14 15 16, 2 और 1 3 अपॉन 99, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 3 जाना है 130 बटे 3। सिंपल यही आपके पास, कुछ नहीं, पूरा फैट सब खत्म है आपके पास 10 से 15 वीडियो में, और मैक्सिमम 1 महीने के सिलेबस में आपके पास पूरा खत्म हो जाएगा। जो मेहनत आपको करनी है पैटर्न बच्चे, वो आपके पास जीएस का पोर्शन है ना, वो बहुत लेंदी है, आपको उसको बहुत अच्छे से देखना है, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये पैट की गारंटी मेरी है, ठीक है। जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन आप कमेंट करना कि सर कैसा पेपर हुआ, तो डेफिनेटली आपको यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। अब उसके बाद क्या है, एक दशमलव भिन्न को किसी का गुणा करना हो तो उनको गुणा कैसे करना है, यानी आपके पास गुणा में सिंपल गुणा करना है, बस आपको देखना है कि जो दशमलव लगाना है ना वो किस तरीके से लगाना है। तो देखो, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 3.2 गुणा 34, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 32 और 34 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी क्या है 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10, 1 और 1 2 स्थान बाद दशमलव है तो क्या जाएगा 10.88, सिंपल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके पास क्या दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है, सपोज करो कोई नंबर है 5.2 इंटू 2.4, आपको क्या करना, सिंपल नंबर लिखना है ये और 24, सीधा मल्टीपल करो, 4 दूनी 8, क्रॉस करो 9 5 चौक 20 और 2 दूनी 4, 20 और 4 24, 2 कांसल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 और 1 2 स्थान बाद दशमलव है तो कितना जाएगा 12.48, यानी किन्हीं भी दो नंबरों का अगर मल्टीप्लीकेशन करना हो 1 to 100, सबसे बेस्ट तरीका आपके सामने सीधा क्रॉस एडिशन और सीधा, ठीक है। इसमें हमें हमारे पास कोई भी वर्गमूल यानी स्क्वायर भी याद करना नहीं पड़ेगा, हमें डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो यही आपके पास क्या है, किसी बिंदु को हमें क्या करना है, चेंज करना है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 1 2 3 4 स्थान बाद आपको दशमलव लगाना और जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पूरा दशमलव का चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी चैप्टर आपके पास होगा पैट में सिलेबस के हिसाब से वो कराएंगे, और आज के लिए इतना ही। अच्छा, पैट वाले बच्चों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप ये सारी जितने भी पैट करने वाले, आप पैट का सिलेबस पढ़ने वाले या पैट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, सब में वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मार्गदर्शन क्लास को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू वेरी मच।